चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीवे इंटर न्यू सिलेबस का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है पेपर 12 या फिर जो सीएमए इंटर ओल्ड सिलेबस में है उसमें जो पेपर 10 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पोर्शन है वो भी इसके साथ कवर करेंगे। तो पहले जो कॉमन पोर्शन है वो कंप्लीट करके ओल्ड सिलेबस वाले लोग को सल्टाएंगे और न्यू सिलेबस वाले आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले देखो जो तुम लोगों को बुक मिला है इसमें सबसे पहले इंडेक्स देखना। तो इंडेक्स के अंदर में ना बहुत सारा चैप्टर तुम लोगों का पहले सुना हुआ रहेगा। जो लोग ग्रुप 1 का एग्जाम दे दिए या जो ग्रुप 1 का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए, जरा देखना हमारा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक बेसिक्स है जो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो एक वर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, याद करो पेपर 8 में भी होता था। मेरा अगला है डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, मेरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगला है बजट। तो जो 4 चैप्टर ऐसा है ना जो ऑलरेडी हमारे पेपर 8 में भी था जो यहां पर भी है, पर ऑब्वियस सा बात है यहां पे जो कवरेज रहेगा या जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा ये थोड़ा ज्यादा रहेगा। तभी तो देखो एक और पूरा सब्जेक्ट बना है। यानी बजट उधर भी पढ़े इधर भी पढ़ेंगे पर इसमें कई ज्यादा पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पेपर 1 में भी पढ़े पर खाली मटेरियल और लेबर वेरिएंस था, तो ये तो आपस से बताएगा ही हम पूरा, साथ में ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, रिकंसिलिएशन भी आएगा। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग वहां भी पढ़े पर यहां पे कई ज्यादा डिटेल में है। तो जब हम लोग ये वाला पेपर पढ़ेंगे तो हम एक बार अज्यूम करेगा कि तुम लोगों को पेपर 8 के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सही में आइडिया नहीं है पेपर 8 के बारे में? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। चलो वेरी गुड। चलो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, एक सेकंड प्लीज बोलो, जिसका नाम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो एक काम करें हम लोग सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर के बेस के बिना ना आगे हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। वो चैप्टर का नाम क्या है, बजट। तो अब एक काम करते हैं, तुम लोग मेरे बारे में जो जानते हैं जान लिया। मैं रंजन हूं, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी हूं, मेरे से डर के रहना, टाइमली पहुंचना क्लास के अंदर में। अगर बाई चांस कोई क्लास में लेट आता है तो ये हमारा रूल है, पहली बार लेट आने पे हम लोग वार्निंग देते हैं, वार्निंग 1। सेकेंड बार लेट आने पे सेकेंड वार्निंग, थर्ड बार लेट आने पे थर्ड वार्निंग। पर तीसरी बार वार्निंग के बाद कोई फोर्थ बार लेट आए तो उसको यहां पर आके गाना गा के सुनाना पड़ता है। और अगर बाई चांस किसी को गाना नहीं आता है उसको यहां पे डांस करके दिखाना पड़ेगा। सो ये हमारा बस एकमात्र रूल है, तो इसको थोड़ा फॉलो करना। और हर 3 चैप्टर के बाद तुम लोग का रहेगा टेस्ट, तो टेस्ट देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इतना हिंदी समझ में आता है? हम 3 लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली। तुम लोग जो लैंग्वेज में मेरे को बोलेगा हम उस पर कम्युनिकेट कर देगा। आई थिंक मेरे को पर्सनली लगता है मेरा बंगाली बेस्ट है तीनों के अंदर में। तो एनीवेज तुम लोग को इसका एग्जांपल जरूर मिलेगा क्लास करने के दौरान। चलो एक काम करें हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, बजट। तो एक काम करना, जरा पहला हेडिंग लिखना बजट। हेलो सर, हेलो। चलो एक काम करते हैं, पहला लिखते हैं बजट। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। प्लीज मत बोलो प्लीज। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड के साथ। पहला टॉपिक हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फ्लेक्सिबल बजट। सेकंड हम लोग को पढ़ना है फंक्शनल बजट। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कैश बजट। फोर्थ हम लोग को पढ़ना है मास्टर बजट। तो कुल मिलाकर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर में 4 टॉपिक। हम लोग शुरुआत करेंगे फ्लेक्सिबल बजट के साथ। और ये सब को स्टार्ट करने के पहले जो चैप्टर बजट है ना, ये बजट में पढ़ना क्या है इसका एक 2 मिनट का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर में सीधा एंटर करेंगे।
देखो नाम है, चैप्टर का नाम है बजट। पता है नाम खुद इंडिकेट कर रहा है। कोई बताएगा बजट का मतलब क्या? जो साल के एंड में बने या साल के बिगिनिंग में बने? साल के बिगिनिंग में। तो ये हर कंपनी साल के बिगिनिंग में अगले साल के लिए क्या करता है? बजट बनाता है। यानी ये क्या करता है? एस्टिमेट करता है कि इसको अगले साल कैसा परफॉर्म करना है। और हटाओ, हम लोग भी बजट बनाते हैं। हर साल के 31 दिसंबर को मैं बनाता हूं अपने अगले साल का बजट, जहां पे हम एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल कितने स्टूडेंट आएंगे, अगले साल उन लोग से कितना फीस चार्ज करना है ताकि सेल वैल्यू मिले। अगले साल एस्टिमेट करते हैं मेरा खर्चा क्या लगेगा। बताओ तो मेरा खर्चा क्या क्या लगता है? मेरा पहला लगेगा बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट। अगला बोलो और क्या? अगला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और बोलो क्या क्या? रेंट। मान लो इस जगह मेरा परचेज किया हुआ है तो मेरा रेंट नहीं लगेगा। अगला अंकल और नहीं, बाहर में मैनेजर्स बैठे हैं, अंकल और जो बाहर में मैनेजर्स बैठे हैं उनका ह्यूज सैलरी। और बोलो क्या? इसके अलावा तुम लोग को बीच बीच में बहुत सारा पार्टी मिलेगा, बहुत सारा पार्टी मिलेगा, उसका मेरा जो कॉस्ट है स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो ये सारा का सारा मेरा कॉस्ट लगेगा जो हम शुरू में एस्टिमेट करेगा। यानी शुरू में एस्टिमेट किए सेल वैल्यू क्या, शुरू में एस्टिमेट किए मेरा कॉस्ट क्या लगेगा, शुरू में एस्टिमेट किए मेरा प्रॉफिट क्या आने वाला है। ध्यान देना, ये मेरा बजट है और ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है फ्यूचर को आज के दिन एस्टिमेट करना। ये दुनिया का, ये संसार का, ये ब्रह्मांड का, ये वर्ल्ड का, ये यूनिवर्स का सबसे डिफिकल्ट टास्क है फ्यूचर को आज के दिन एस्टिमेट करना। एक मिनट, आप बताइए क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं अगले साल भर में खर्चा क्या करेगा? इससे वाहियात आंसर नहीं सुना, जितना पॉकेट में रहेगा। एक मिनट, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तुमको पता तुम अगले साल खर्चा क्या करने वाली है? इसको नहीं पता। आपको पता है क्या खर्चा करने वाले हैं? नहीं पता। किसी को भी पता है खर्चा क्या करने वाला है अगले साल भर में? क्या पता है? यानी इमेजिन करो, हम लोग को अपना ही ठिकाना नहीं है कि अगले साल हम लोग खर्चा क्या करेंगे। यहां बेचारे हमारे कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि अगले साल भर में कितना बेचना है, बेचने के लिए बनाना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा क्या है, ये सारा का सारा एस्टिमेशन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक, तब इस चैप्टर का नाम क्या है? बजट। एक बात बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं वो हमेशा होता है सेल वैल्यू। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, सेल एस्टिमेशन कौन करने वाला है? एक कंपनी के अंदर में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सबसे पहले जाते हैं उनके पास। मान लो नैना जी कौन है? हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड। पहले नैना जी से पूछेंगे, नैना जी आप बताइए कि अगले साल में मान लो मेरा काम है पेन बनाकर बेचने का, वर्ल्ड क्लास पेन। जब चलना शुरू होता है रुकता ही नहीं है। आप बताइए, सबसे पहले इनसे पूछेंगे आप बताओ अगले साल कितना पेन बेचने वाले हैं? ये बोलेंगी 1 लाख पेन हम लोग अगले साल बेचेंगे। ठीक, अब जब 1 लाख पेन बेचेंगे वो तो तब बेचेंगे ना जब पहले बनाएंगे। तो अगला हम पता जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। हम बोलेगा मैडम हमारे मार्केटिंग वाले का प्लान है 1 लाख पेन बेचने का, बना पाएंगे? बोला जरूर बनाएंगे। तो बोले उसको बनाने के लिए आपके पास मशीन है? अब ये एस्टिमेट करेगी। आप प्रोडक्शन करने के लिए क्या मजदूर लोग हैं? ये एस्टिमेट करेगी। तो अब अगला ये एस्टिमेट करने वाली है कि कितना एम्प्लॉय लगेगा, उसका खर्चा क्या। अगला ये एस्टिमेट करेगी कितना मटेरियल यूज होने वाला है, उसका खर्चा क्या। यानी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? सेल। जब तक ये नहीं पता चलेगा अगले साल बेचना कितना है, खर्चा कैसे एस्टिमेट करेंगे। इनफैक्ट तुम लोग बताओ, हम जब बजट बनाता होगा तुम लोग के हिसाब से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या है जो मेरे को पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब तक हम ये नहीं एस्टिमेट कर पाएगा कितना स्टूडेंट है, तो हम कैसे एस्टिमेट करेगा बुक प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है? जब मेरे को ये नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, हम कैसे एस्टिमेट करेगा तुम लोग को मेरे को कितने रुपए का लंच करवाना है। या कोई दिन तुम लोग का 2 बजे लंच होगा, कोई दिन तुम लोग का 4 बजे जब क्लास खत्म होगा स्नैक्स पार्टी होगा, पर पार्टी जरूर होगा। डेली बेसिस पे नहीं होगा। मान लो हर 2-3 महीने में एक बार होगा। अच्छा सॉरी, पूरा सिलेबस ही 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। या माइट भी हर महीने में 2 बार। वो हम पहले बता देगा कि हम लोग का ना नेक्स्ट डे लंच पार्टी है, उस दिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज कोई खा के मत आना, मेरा खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। और लंच पार्टी में पूरा खाना मैं खुद अपने हाथों से बना के लाऊंगा। खाकर देखना, जीवन का सबसे यादगार दिन हो जाएगा। नहीं, जिंदगी में और पार्टी मिलेगा। तो एनीवेज,
ये सारा एस्टिमेशन हम लोग कब करते हैं? साल के बिगनिंग में। मान लो ये लोग सारा का सारा ना लोग अपने एस्टिमेशन किया। अब एस्टिमेशन करने के बाद जो हमारी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या करता है? सारे के सारे नंबर्स को एक साथ में जोड़ता है। इनसे पूछेगा बताइए अगले साल सेल क्या, इनसे पूछेगा बताइए अगले साल मटेरियल कॉस्ट क्या, इनसे पूछेगा बताइए अगले साल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या। सबको जोड़ के एक समरी बनाएगा और बनाने के बाद टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेगा। कोई बताएगा टॉप मैनेजमेंट? बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट करेगा। अगर बाई चांस बीओडी को लगे हाँ चलो ठीक है, ये एस्टिमेशन अगर जो सोचा गया है वो सही में हो जाए तो मेरा कंपनी को चलेगा, वो इस बजट को अप्रूव कर देगा। और एक बार बजट अप्रूव हो गया उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है कि जो जो उसने वादा किया है वादा निभाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है बोल दी कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं 1 लाख पेन बेचेंगे, लिख दीजिए 1 लाख पेन बेचेंगे और सही में बेची मान लो एग्जांपल देते हैं 10,000 पेन, तब तो भैया हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यानी जिसने जो बजट बनाया है उस बजट को अचीव करना पड़ेगा। और बाई चांस ज्यादा या कम हुआ इसका हिसाब किताब, इसका कैलकुलेशन, इसका एनालिसिस किया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर में, कि शुरू में क्या सोचे एक्चुअल में क्या हुआ। यानी शॉर्ट सरल भाषा में बात करें, तुम लोग बताना, एक लाइन बोलेगा चुप हो जाएगा, कंप्लीट करना। बजट कब बनेगा? साल के एंड में या बिगनिंग में? सबसे इंपॉर्टेंट बजट कौन सा डिपार्टमेंट का है? सेल्स डिपार्टमेंट का। ये बजट को अप्रूव कौन करेगा? वहां के एम्प्लॉय लोग करेंगे या वहां का बीओडी करेगा? बीओडी का फुल फॉर्म, ठीक। एक बार ये बजट बन गया उसके बाद जो जिसने वादा किया उस वादा को निभाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट बजट कैसे बनना है ये जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बेसिक डन। चलो काम करते हैं, पहले लिखते हैं 2 शब्द। क्या बात है, हमारे लाइव ऑनलाइन में तो आंसर की बौछार हो गई। तुम लोग 1 मिनट, आज जैसे पहला क्लास था 2 बजे, तुम लोग अपना खाना पीना करके आए ना? लंच वंच का किया हुआ है ना? हाँ, सही में नहीं किया है? देखो खाली पेट पढ़ाई नहीं होगा। कितने लोग का खाना खाना नहीं हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट से खा के आना, ऐसे खाली पेट नहीं आना चाहिए। स्कैम क्या हो गया? मतलब खाली पेट नहीं, खाना खा के आना। चलो चलिए काम करें, यहां लिखते हैं बजट इज अ स्टेटमेंट मेरा बजट का एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में। प्रिपेयर्ड at the beginning of financial year मेरा बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू ईच आइटम ऑफ कॉस्ट कॉमा सेल्स एंड प्रॉफिट। यानी मेरा अगले साल कॉस्ट क्या लगेगा, मेरा अगले साल सेल वैल्यू क्या आएगा, मेरा अगले साल प्रॉफिट क्या रहेगा, ये सारा का सारा एस्टिमेट करेंगे बिगिनिंग में। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बजट, कॉमा अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी इसको अप्रूव कौन करने वाला है? टॉप मैनेजमेंट या बीओडी, ठीक, ड्यूली अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मेरा कुल मिलाकर 4 तरह का बजट बनेगा। हम लोग पहले शुरुआत करते हैं हमारा पहला बजट के साथ, जिसका नाम क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। तो एक काम करना, जरा हमारा पहला हेडिंग लिखना फ्लेक्सिबल बजट और आज कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना। चलो स्टार्ट करें फ्लेक्सिबल बजट। थोड़ा नीचे चले, तुम लोग लिख लिया ना यहां तक? चलो एक काम करना, पहला लिखना फ्लेक्सिबल बजट। आप सुनो, मेरे को फ्लेक्सिबल बजट में जानना क्या है? क्या जानना है वो जानते हैं 2 मिनट बाद। पहले हम बताते हैं जो हमारा कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट, ये मेरा कॉस्ट होता है 3 तरीका का। पहला नाम हम लेगा, अगला 2 नाम तुम लोग खुद लेगा।
पता है एक मेरा कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाम सुना है फिक्स्ड कॉस्ट? एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, बताओ अगला क्या बनेगा? मेरा वेरिएबल कॉस्ट, ये हम सब लिखवाएगा। मेरा एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल। कोई बताएगा कोई ऐसा कॉस्ट जिसमें दोनों का नेचर रहेगा? वो मेरा क्या रहेगा? सेमी वेरिएबल। ठीक। किसी को भी तीनों का पहचान पता है? ऑर्गोदीप को छोड़ के फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या? एक मिनट, ये आवाज आ रहा है राउरकेला से, बताइए। चलो ठीक, ये बात एकदम सही बोल रही है। मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ये फ्लक्चुएट करता है, ये वेरी करता है। जो मेरा सेमी वेरिएबल है कुछ फिक्स रहता है, कुछ वेरी करता है। इसको ना थोड़ा और आगे बढ़े। अच्छा एक मिनट, आप बताएंगे, बताइए। चलो वेरी गुड, करेक्ट। पता है मेरा फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का एकमात्र पहचान, ये बात अभी से लेके जीवन के आखिरी सांस तक याद रखना। तुम लोग जब जीवन का आखिरी सांस होगा हम आके पूछेगा बताओ फिक्स वेरिएबल का पहचान क्या, तो ये एक ही आवाज आना चाहिए। ठीक ठीक। मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या? माइंड में सेट करना, मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान होता है भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, ये खर्चा मेरा टोटल में सेम रहता है। किस में सेम रहता है? टोटल में। किसमें सेम रहता है? टोटल में। ठीक। भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या होता है? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, ये मेरा पर यूनिट सेम रहता है। मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। ऐसा क्यों? एक मिनट बताते हैं ऐसा क्यों। अब रुको, मान लो मेरे को करना है बिजनेस, जिसके लिए चाहिए मेरे को एक जगह। अगर मेरे को चाहिए जगह तो हम लेने जाएंगे रेंट पे। मान लो रेंट पे हम किससे लेने के लिए गए हैं? इनके पास। आपका नाम क्या है? आयुष। आपका नाम है आयुष। आयुष एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है, इसके पास बहुत सारा रियल एस्टेट है। हम पहुंचे आयुष के पास, हम बोला भाई आयुष एक जगह चाहिए। बोला दे देंगे। हम बोला रेंट कितना? बोलो रेंट कितना? 3 लाख पर मंथ। हम इसे नेगोशिएट किया और फाइनली हम अग्री किया 30,000 रुपया पर मंथ। ठीक। यानी हम लोग दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब फाइनली हमारे बीच में रेंट क्या फाइनल हो गया है? 30,000 पर मंथ, मतलब साल भर का 3,60,000। ठीक। कोई बताएगा रेंट का अमाउंट क्या है? वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है या फिक्स है? क्यों फिक्स है? अगर मान लो हम एक भी यूनिट ना बनाए, क्या ये मेरा रेंट कम कर देगा? यानी मेरा रेंट लगेगा 3,60,000। और बाई चांस हम 10 यूनिट बनाए तो रेंट क्या लगेगा? और मान लो हम 1000 यूनिट बनाए तो क्या लगेगा? अगर मान लो हम 10,000 यूनिट बनाए तो क्या लगेगा? 3,60,000। तो ध्यान देना ये मेरा टोटल में सेम है, मतलब ये मेरा क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? अरे भाई बोलो ना, बोलो। ठीक। अब अगला मेरा खर्चा क्या लगने वाला है? रॉ मटेरियल का। भाई पेन बनाना तो चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के सप्लायर पता है कौन है? आपका नाम क्या है? हाँ क्या? मोनी। इनका नाम है मनी। ठीक। रॉ मटेरियल के सप्लायर कौन है? हमारी मनी जी। हम गए मनी जी के पास, हम बोला मनी जी मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, बताइए कितना भी देंगे? बोला हर एक केजी का लगेगा 10 रुपया, या केजी को हटाओ, हर एक यूनिट का लगेगा 10 रुपया। तो बोला चलो ठीक है, आप मेरे को मटेरियल देने वाले हैं 10 रुपया पर यूनिट में। ये बोली हाँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम 0 यूनिट बनाए, कुछ ना बनाए, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट कुछ लगेगा क्या? यानी कुछ नहीं लगेगा। अगर 10 यूनिट बनाए तो क्या लगेगा? 1 यूनिट का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10। अरे बोलो आंसर दो। 1 का 10। ऐसा लगे धर्मतला में सामान बेच रहा है। आंसर दो ना। 1 का 10, 1 का 10 तो 10 यूनिट में क्या लगेगा? 100 रुपया। 1 का 10, 1 का 10 तो 1000 यूनिट में क्या लगेगा? 1000 इंटू 10, 10,000 रुपया। 10,000 यूनिट बनाए तो 1 का 10, 10,000 का क्या लगेगा? 1 लाख रुपया।
तो ध्यान देना, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा मेरा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ गया। पर अगर पूछा जाए पर यूनिट क्या हुआ, तो देखो पर यूनिट इधर में भी 10 रुपया पर यूनिट था, इधर में भी 10 रुपया पर यूनिट था, इधर में भी 10 रुपया पर यूनिट था। तो ध्यान देना, जो खर्चा मेरा टोटल में सेम रहे वो फिक्स्ड है, और मेरा जो खर्चा पर यूनिट सेम रहे वो मेरा क्या रहेगा, वेरिएबल। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे बोलो ना। तुम लोग का एज क्या है? कितना? 15 साल का कौन है यहां पे? ये क्लास का हमको लग रहा है एवरेज एज होगा शायद 18 से 21 साल 22 साल के बीच में, वही होना चाहिए। तो 18 से 22 साल का बच्चा लोग, आज से अगर पूछा जाए ना, बोलो ना समझ में आया, तो ऐसा आवाज आना चाहिए जिससे बिल्डिंग गूंजे। तो मेरा एज कितना है? एज भले जो भी हो, हाँ 18 साल, हम 17 साल 18 साल का लगता है। पैसा देंगे, अलग से देंगे खुपचे में। चलो एक मिनट, अरे बोलो ना, अभी तक दो ही बात बताया, तो ये दो बात समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो। चलो डन। एक मिनट, वो दो बात क्या था? मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या, पर यूनिट सेम। अब जो खर्चा, अगला लाइन तुम लोग बताना, और मेरा जो खर्चा टोटल में भी सेम ना हो, पर यूनिट में भी सेम ना हो। आज जो ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट, मतलब ना फिक्स है ना वेरिएबल, जो फिक्स और वेरिएबल दोनों नहीं है वो क्या है, सेमी वेरिएबल। डन। चलो एक काम करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल का पहचान क्या, फटाफट पहले लिखते हैं। लाइव ऑनलाइन में बोल रहे हैं आप सर स्वीट 16 के लगते हैं। हमको पता है क्या बोलना है, अभी जो बोलो चलो, और गुदीप बेसी होशियारी नहीं। चलो चलो एक काम करते हैं, पहले जानते हैं मेरे वो तीन कॉस्ट का नेचर क्या है। ध्यान से देखना आप, टोटल में जो सेम रहे वो ठीक। एक मिनट, जिससे पूछे, जिसकी तरफ फिर अंगुली जा खाली हुई आंसर देगा, ठीक। जो पर यूनिट सेम रहे वो, एक मिनट, जो पर यूनिट सेम रहे वेरिएबल कॉस्ट, जो मेरा टोटल में सेम रहे, जो आप बताना, जो ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट सेम है, सेमी वेरिएबल। चलिए काम करते हैं, पहले देखते हैं मेरा फिक्स कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या, सेमी वेरिएबल क्या। जिनका पेपर 8 पढ़ा हुआ है उनको याद आ रहा है एग्जैक्ट ये सब बात हम लोग करते थे। चलो सर आपका आउट ऑफ फोकस हो गए, अरे हम आउट ऑफ फोकस हो गए, एक मिनट देखो ना, तो हाँ बोलो, टेम्परेचर बढ़ा दे, क्यों? ठंड लग रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। चलो एक काम करें, पहले लिखते हैं यहां पे बनाना एक टेबल, इधर बनाना एक टेबल। सबसे पहले लिखा कॉस्ट, टोटल एंड पर यूनिट। यहां लिखा कॉस्ट, टोटल और पर यूनिट। पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट। पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट। पहला लिखते हैं, हाँ बताओ, एसी क्या? एक सेकेंड, एक मिनट, क्या नाम था तुम्हारा? गजोधर? नहीं, वो बंद करने से एक बार फर्क पड़ जाएगा, हो जाएगा, आएगा, सब बंद हो जाएगा, धीरे धीरे बंद करेंगे। चलो मेरा पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट में दिखते हैं फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल। याद है मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या है, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट टोटल में। मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा रहेगा कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स।
मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा रहेगा टोटल में सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। ये लाइन समझ में आया? भले मेरा नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो, जो खर्चा मेरा टोटल में सेम है वो मेरा क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? क्लियर है? डन। अब अगला बात, क्वेश्चन उठता है क्या मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी सेम होगा? नहीं। वो मैंने एग्जांपल मिटा दिया, एक मिनट। मान लो मेरा रेंट है 5 लाख, ठीक, जल्दी से आंसर देना। 1 यूनिट बनाए तो रेंट क्या लगेगा? 10 यूनिट बनाए क्या लगेगा? 100 बनाए क्या लगेगा? 1000 बनाए क्या लगेगा? तो देखो ये मेरा टोटल में तो चल रहा है सेम, पर अगर हम पर यूनिट निकाले तो पहले 5 लाख रुपीस लगा था 1 यूनिट के लिए, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1, 5 लाख। मेरा 5 लाख रुपया लगा 10 यूनिट के लिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 50,000। मेरा 5 लाख रुपीस ही लगा है 100 यूनिट के लिए, तो ये क्या आएगा? 5,000। मेरा 5 लाख लग रहा है अब 1000 यूनिट के लिए, ये क्या आएगा? 500। तो देखना जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा टोटल खर्चा तो सेम है, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में तो सेम है, पर बताओ पर यूनिट बढ़ रहा है या गिर रहा है? बढ़ रहा है या गिर रहा है? यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यूनिट के बढ़ने के साथ साथ गिरेगा, यूनिट के गिरने के साथ साथ बढ़ेगा। तो एक काम करें, यहां लिखते हैं पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज। मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज with the increase in number of units and vice versa. इस vice versa माने ऑपोजिट। vice versa का स्पेलिंग पता है ना? पिछले बैच में एक दिन वर्षा लिख दिया था, VIC वर्षा, VARSHA। हाँ, इंटेंशन अलग होगा, जीवन में कोई रिश्ता रहा होगा। चलो यह है मेरा फिक्स कॉस्ट। और मेरा अगला बारी आता है पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। चलो अगला लिखते हैं पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। इसका आंसर कौन देगा? हाथ उठाओ। क्वेश्चन हमने पूछे, देखिए आंसर कौन देगा, कौन कॉन्फिडेंट है? आप देंगे, ठीक। आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष आंसर देना। पीयूष नहीं दे पाए तो पीयूष का फ्रेंड देगा। आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, अच्छा रोहित। बोलो पीयूष। भाई क्वेश्चन तो पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे तो। मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है, मान लो मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। 1 यूनिट का लगता है 10, 1 यूनिट का लगता है 10। तो बताओ अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो मेरा टोटल खर्चा क्या लगेगा? 10 × 1 10। अगर मान लो 5 यूनिट बनाया तो खर्चा क्या लगेगा? 50। 5 × 10 50। अगर हम 100 यूनिट बनाया तो मेरा कॉस्ट क्या लगेगा? 100 × 10 1000। अगर हम 500 यूनिट बनाए मेरा खर्चा क्या लगेगा? 5000, ठीक। तो देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ा मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ा, जैसे जैसे यूनिट गिरता मेरा टोटल कॉस्ट गिरता। पर किसी भी ऑप्शन में देखता मेरा पर यूनिट क्या लग रहा है? 50 रुपया लगा 5 यूनिट का यानी 1 यूनिट का 10, 1000 लगा 100 यूनिट के लिए यानी 1 यूनिट का 10, 5000 लगा 500 यूनिट का यानी 1 यूनिट का 10। तो देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट पार्ट क्या है? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे पर यूनिट सेम रहेगा, पर यूनिट के बढ़ने के साथ साथ जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगा। अरे बोले ना, ये बैठ के स्टैचू बन गया। आंसर नहीं देना समझ में आएगी नहीं, ये बोलते स्टैचू बन गया। अरे बोलो ना, पक्का। पीयूष ठीक है, और आपका फ्रेंड थे मोहित, एक ही बात है। अब हमको एक एक करके ना सबका नाम याद करना है, ठीक। आज का टारगेट हम 4-5 तो याद कर चुका है। चलो एक काम करें, जरा वेरिएबल कॉस्ट में लिखते हैं।
मेरा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में यूनिट के बढ़ने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, यूनिट के गिरने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा। चलिए यहां लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल will increase with the increase in number of units. पर याद है पर यूनिट में क्या होने वाला है? याद है पर यूनिट में क्या होने वाला है? एक मिनट, इसका जवाब देंगी आप। यस, आपका नाम क्या है? कशिश, बताइए कशिश। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होता है या सेम रहता है? सेम रहता है। चलो यहां लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट irrespective of change in units. Done? Done? Done, done. Done? Done? तुम लोग कितना तड़प पाता है? अरे बोलो ना, पक्का ना, पक्का ना, पक्का ना। मेरा पहला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, अगला हो गया वेरिएबल, तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, ठीक है रजत? पहला दिन है, बहुत लोग नए इसलिए इज्जत दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपका असली नाम बता देंगे। शुभकामनाएं दीदी क्यों? तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये टेबल का पार्ट नहीं है, एक अलग है। तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टेबल में लिख दिए, कोई बात नहीं, काट के नीचे लिख दो। मेरा तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट वैसा कॉस्ट है जिसमें थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है, थोड़ा वेरिएबल, थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट है, थोड़ा वेरिएबल। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। पर भाई अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन जानकर मेरे को क्या करना है? मेरे को तो इसको करना पड़ेगा अलग। यानी इसमें जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अलग करो, मेरा जितना वेरिएबल कॉस्ट है उसको अलग करो। और कोई एक जन बस एक बात बता दो, जब अलग अलग करेंगे ना तो किसको कैसे करें? फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट में रखे या टोटल में, और वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट रखे या टोटल में, किसको कैसे अलग करें? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बताओ किसमें सेम रहता है तो उसका निकालो। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको अलग करने का दो तरीका है। एक और हम शॉर्टकट बताते हैं, फिर हम बताते हैं ऐसा क्यों बना। एक मिनट, किसी को याद है वो शॉर्टकट क्या था? नहीं, आप बताइए, आपका नाम क्या है? जॉन्डिस? क्या नाम है? वो जॉन्टी? हम डर गया, बोलो जॉन्डिस नाम कौन रखता है? फिर ये बोली मैं मलेरिया, मैं डेंगू। जॉन्टी नाम हो तो जॉन्टी जैसा। बताइए जॉन्टी। चलो वेरी गुड। ये तुम्हारा पेपर एक पढ़ा हुआ है क्या? ओके। ऐसा फॉर्मूला क्यों बताइए? हम जरूर बताएंगे जॉन्टी जी। आई एम रियली सॉरी, मुझे पहले जॉन्डिस सुना। आई एम रियली सॉरी। मेरा ना कान थोड़ा खराब है और प्रॉब्लम ये है ना कि हम ये नाम सुन लिया ना, हमको नाम जॉन्डिस ही याद रहेगा तुम्हारा। ये थोड़ा मेरे साथ लोचा है। नहीं वैसा मशीन क्या लगा लीजिए, कान खराब थोड़ी है क्या? क्या बात है, हमारे सिद्धार्थ जी भी राइट आंसर दे रहे हैं लाइव ऑनलाइन से। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसका फॉर्मूला है, बताओ ये क्या चीज, ये क्या है? ट्राइंगल है, ज्योमेट्री खेल रहे हैं हम लोग बैठ के, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। ये है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या बात है अभिषेक, सही बोल रहा है, चेंज या फिर डेल्टा। चेंज इन टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। आज ये ऐसा क्यों बना मैं 1 मिनट में बताता है। फिर मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जो भी टोटल कॉस्ट आया ना उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हटा दो। जो भी मेरा टोटल कॉस्ट आया ना उसमें से वेरिएबल को हटा दो। टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल हटा देंगे बाकी क्या बचेगा, फिक्स कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है ये भी हम बताएंगे, मेरे को 2 मिनट के टाइम में बताएंगे, ठीक। अब एक काम करते हैं, तुम लोग के साथ अब खेलते हैं हम एक गेम। हम तो 5-6 टर्म नाम देगा, नाम नहीं नंबर्स देगा, तुम लोग मेरे को बताना। एक गेम खेलेंगे जिस गेम का नाम है, नहीं, जिस गेम का नाम है पहचान कौन। हम लोग गेम खेलने वाले जिसका नाम है पहचान कौन। तुम लोग पहचानना है, बहुत सारा नाम देगा कि इसमें कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, ठीक। गेम का नाम क्या है, पहचान कौन। नैना जी, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस गेम? चलो, लिखना नहीं, कुछ मत लिखना, खाली देखना और आंसर देना। ये क्या कर रहा है, ये वाला गेम नहीं खेलने वाले, ताश, उधर ताश खेलेंगे आज। तुम लोग एक बात बताओ, इस उम्र में गेम खेलता है? गेम खेलने का कोई उम्र नहीं होता है। गेम खेलने का मन तुम लोग जो बाबा बन जाओ तुम लोग जाके, ज्ञान पूरा है लोग में, मन होना चाहिए, उम्र नहीं होता है। एक मिनट, तुम लोगों ने हम कॉस्ट लिख के दिखा रहे हैं। 5000 यूनिट में खर्चा क्या लगता है, 7000 में क्या लगता है, और हमारे गेम का नाम क्या है, पहचान कौन। मान लो एक है कॉस्ट ए, मान लो 5000 बनाए तब भी लगा 50,000, 7000 यूनिट बनाए तब भी लगा 50,000। अभी आंसर मत दो, अभी हमको थोड़ा वो करने दो। 35, 49, आंसर मत देना, आंसर मत देना। 40,000, 40,000, 25,000, 35,000, 30,000, 34,000। ये 5 कॉस्ट का नाम है ए बी सी डी ई। तुम लोग मेरे को बताना, ये 5 में कौन सा कॉस्ट का नेचर क्या है। कुछ रहेगा फिक्स कॉस्ट, कुछ रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ रहेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 1 मिनट, जिससे हम पूछे वो आंसर देना। हम शुरुआत करते हैं आपसे। आपका नाम क्या है? अरे नाम नाम नाम, हाँ, अंकिता। सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या, जो टोटल में सेम। तुम बताओ, इसके अंदर में कॉस्ट जो ए है, कॉस्ट ए, जब 5000 बनाए तब भी लगा 50,000, जब 7000 बनाए तब भी लगा 50,000। ये वैल्यू पर यूनिट तो बोला नहीं है, टोटल बोला है, टोटल में सेम है। बताओ फिक्स कॉस्ट एक, हम आंसर बता दिया, एक बार हम जो बोला भूल जाओ। बताओ कॉस्ट ए का नेचर क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल? फिक्स्ड। ये थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन बन गया था। अब हाथ उठाना जो बता पाए, बोलेगा नहीं। कॉस्ट बी का नेचर, कॉस्ट बी का नेचर क्या? कौन बता सकता है कॉस्ट बी का नेचर क्या है? ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल? क्यों है वेरिएबल? पहले बताओ, ये क्या टोटल में सेम दिख रहा है क्या? इधर में 35,000 है, इधर में 49। अब ये टोटल में सेम नहीं है, मतलब फिक्स तो नहीं है। अब ये इधर रहेगा वेरिएबल या सेमी वेरिएबल? वेरिएबल। 1 मिनट, वेरिएबल का पहचान क्या है ये बताने वाली है सिंपी जी। इनका लाइफ का दुख ही खत्म नहीं हुआ। आज ये बताने वाली है सीमा जी। सीमा जी बताइए, वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या? पर यूनिट में सेम, तो 35,000 रुपीज लगा। जब कितना यूनिट बनाए? 5,000। बताओ तो पर यूनिट कैसे मिलेगा? डिवाइड करके 35,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मेरे हिसाब से आता है 7 रुपया पर यूनिट। इधर में 49,000 रुपीज लगा 7,000 यूनिट को बनाने के लिए, यानी मेरा पर यूनिट क्या आ रहा है? 49,000 डिवाइडेड बाय 7,000 क्या आएगा? 7 पर यूनिट। तो देखो, ये टोटल में सेम नहीं है, पर ये पर यूनिट सेम है ना। और अगर ये पर यूनिट सेम है तो 1 मिनट, आप बताइए मैडम,
जो पर यूनिट सेम है उसका नेचर क्या? आपका नाम क्या है? भाई कोई नाम सिंपल क्यों नहीं रखता? स्वच्छता, हाँ वो स्वेच्छा, वो स्वच्छता, जो भारत स्वच्छ अभियान है ना। चलो अब हम पूछेंगे नहीं, हम चाहेंगे आप अपने आप आंसर दो। कॉस्ट सी का नेचर क्या? मेरा फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? सीधा देखो, ये टोटल में सेम दिखा, समझ में आता है सेम क्या होता है? जो दोनों जगह सेम दिख रहा है। देखो ये टोटल में सेम है, मतलब ये क्या है? फिक्स्ड। अब दो कॉस्ट डी का नेचर क्या? फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल? पहले बताओ फिक्स्ड क्यों नहीं है? टोटल में सेम नहीं है तो पर यूनिट निकालेंगे। 25,000 लगा है 5,000 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का 5। 35,000 लगा है 7,000 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का 5। तो ये पर यूनिट सेम हो गया ना, ये क्या बनेगा? वेरिएबल। और हटाओ, मजा तो है पॉइंट नंबर ई में। ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल? कैसे निकाला? पहले वो क्या टोटल में सेम नजर आया? मेरे को तो नहीं आया, यानी फिक्स नहीं है। क्या ये वेरिएबल, क्या ये मेरा पर यूनिट सेम है? 30,000 है 5,000 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का 6। 34,000 है 7,000 यूनिट का, यानी 1 यूनिट का आएगा 4.85 समथिंग। तो देखो भैया, ये हुआ क्या? ना टोटल में सेम, ना ये पर यूनिट सेम, तो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, ये क्या है? सेमी वेरिएबल। ठीक, 1 मिनट। जॉन्टी जी आप बताइए, देखो उनको नाम याद था, जॉन्टी। जॉन्टी जी आप बताइए, ये सेमी वेरिएबल है, तो अगर ये सेमी वेरिएबल है, मेरे को इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। कुछ रहेगा वेरिएबल, कुछ रहेगा फिक्स्ड। और 1 मिनट, हम जस्ट ऊपर एक फॉर्मूला लिखाया था, कोई वो फॉर्मूला देखेगा नहीं, नोटबुक में नजर गया उसका आंख हम नोच लेंगे, हम राक्षस टाइप आदमी हैं। याद है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का हम एक शॉर्टकट बताया था। वो शॉर्टकट क्या था? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब देखो, चेंज इन टोटल कॉस्ट 34 माइनस 30, 34,000 माइनस 30,000, 4,000, डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट 7,000 माइनस 5,000, 2,000। तो एक बात बताओ, मेरा 2,000 यूनिट बदला। 1 मिनट, बीच का तो सब काम का नहीं, इसको हम हटाता है, इसको ले जाते हैं ऊपर। ठीक, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो मेरा यूनिट चेंज हुआ उससे मेरा ये कॉस्ट चेंज हो गया। अब यूनिट के चेंज होने से अगर कोई कॉस्ट चेंज हुआ तो इसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड एलिमेंट रहा होगा, कुछ वेरिएबल। और फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑब्वियस सा बात है, दोनों में सेम ही रहा होगा, तो यानी जो भी बदलाव आया वो फिक्स की वजह से तो नहीं आया होगा, क्योंकि फिक्स तो सेम ही रहा होगा। यानी जो भी बदलाव आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो ये जो 4,000 इंक्रीज हुआ है, ये पक्का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा होगा। तो जो 4,000 रुपया बढ़ रहा है वो कितने यूनिट के चेंज होने पे बढ़ रहा है? 2,000 यूनिट के चेंज होने पे। तो मेरा 4,000 रुपया बदला 2,000 यूनिट के बदलने पे, यानी मेरा पर यूनिट कितना बदल रहा है? 2 रुपया। तो ये पर यूनिट 2 रुपया आ रहा है ना, इसका नेचर क्या बनेगा? वेरिएबल। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इससे फिक्स्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा? जो मन चाहे एक यूनिट ले लो, जो मन चाहे। बताओ तुम लोग का फेवरेट नंबर क्या? 5,000 या 7,000? 7,000। तो देखो 7,000 यूनिट में इतना टोटल खर्चा लगाना, इतना खर्चा लगाना 34,000 ले लिए। अब इसमें से वेरिएबल को उड़ा दे तो बाकी फिक्स्ड है। मेरा वेरिएबल कितना था? 1 यूनिट का 2, 1 यूनिट का 2, तो 7,000 यूनिट में क्या लगेगा? 7,000 इंटू 2, इतना वेरिएबल लगा होगा। 34 में से वेरिएबल हटा, बाकी क्या आएगा? 20,000। क्या बन जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अब तुरंत यहां पर सिंपी जी पूछेगी, एक बात बताइए, आपका फेवरेट नंबर 7,000 है, मेरा तो फेवरेट नंबर 5,000 है, क्या उसके अंदर में सेम वैल्यू आएगा? सिंपी जी बिल्कुल आएगा। तुम ऐसी क्यों देख रही है? क्या हो गया? बोलिए सर। तो तुम मेरे को ऐसे देखने लगेगी। सीमा जी बोल रही है मेरा फेवरेट नंबर 5,000 है, उस पर भी करेंगे तो सेम आएगा, एकदम सेम आएगा। अगर इतने यूनिट का ले तो खर्चा लगा था 30,000,
माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट का 2, तो 5000 में क्या लगेगा, 5000 इंटू 2 कितना आएगा, 30 माइनस 10 कितना बनेगा, 20000। भाई जो लगाना है लगाओ, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में तो जहां देखना देख लो सेम आएगा, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा पर यूनिट में, सेम। 1 मिनट, यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है? मेरे को याद आ गया, आप शायद पहले पढ़े हुए ना पेपर 8। हाँ, क्या नाम था, टुल्लू। यस, अब याद आ रहा है, अब धीरे धीरे। टुल्लू, उल्लू नहीं, टुल्लू, टुल्लू। हाँ, तरुण हटाओ ना, टुल्लू। चलो चलो एक काम करें, ये जो हम कहानी किया ना, एक और उसको भी लिख देते हैं। क्लियर है यहां तक? पीयूष, पीयूष का फ्रेंड रोहित, मोहित, जो भी है तुम, ठीक, एक ही बात है। तुमको हम खाली रोहित मोहित बनाए, इनको सोचो सिंपी जी को क्या बना दिया। चलो वे काम करते हैं, यहां लिखते हैं, थोड़ा सा वियर्ड हेडिंग है पर वैसे लिखते हैं, पहचान कौन। एग्जाम में कभी इस पे लिखने नहीं बोलेगा, ये हम लोग का समझने के लिए है। कौन है भैया भक्त आदमी? चलो पहचान कौन। पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान। मेरा फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या है, ये बताने वाली है, ये बताने वाली है, नहीं, ये बताने वाली है आप। यस, टोटल में सेम। आपका नाम क्या है? नीलांजना। फिक्स कॉस्ट का पहचान है टोटल सेम, ठीक है ना? भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, जो टोटल में सेम है वो फिक्स कॉस्ट है। मेरा अगला है पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या है, ये बताने वाली है, ये बताने वाली है आप, नहीं आप, रजत आप। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या है, पर यूनिट रहेगा सेम, ठीक। तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा लिखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेरे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या है, ये बताने वाले हैं गजोधर जी। दोनों ये, हाँ पहचान क्या है, दोनों ये क्या है? अरे भाई 1 मिनट, आप बताइए। हाँ बताइए, आप ही तो हाथ उठा रहे थे। हाँ करेक्ट, पहचान जो ना टोटल में सेम रहे ना पर यूनिट, तो टोटल एंड पर यूनिट नॉट सेम। जो ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट सेम है, तो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, वो क्या है, सेमी वेरिएबल, ठीक। और यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो हम लोग बांटते थे, वेरिएबल फिक्स्ड अलग करते थे, वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का वो शॉर्टकट क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। चलो डन। अब जीवन में नहीं, कहीं अटके नहीं। जीवन में जैसे ही शब्द फिक्स्ड कॉस्ट आए, जीवन में जैसे ही शब्द फिक्स्ड कॉस्ट आए, हमेशा टोटल बना देना। वो एग्जाम में ना जानबूझ के तुमको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट देगा, बोलेगा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, बोलेगा 4 रुपया पर यूनिट, तो उससे पूछना भाई यूनिट कितना है, वो बोलेगा मान लो 10,000, तो टोटल क्या बनेगा, 4 इंटू 10,000 40,000। यानी जैसी वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट आए हमेशा टोटल बनाना, जैसी वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए हमेशा पर यूनिट बनाना। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में लिखा रहना कि फिक्स्ड कॉस्ट 5% बढ़ रहा है, रेंट जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है रेंट, तो रेंट बढ़ ही सकता है, हर साल सेम तो रहेगा नहीं। और बाई चांस एग्जाम में लिखा रहे फिक्स्ड कॉस्ट 5% बढ़ रहा है,
बताओ पर यूनिट का बढ़ाएंगे या टोटल का? क्या फिक्स कॉस्ट जैसे शब्द आए हमेशा हर चीज टोटल का होगा। और बाई चांस दिखा रहा है वेरिएबल कॉस्ट 4% बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 4% बढ़ रहा है, बताओ टोटल का बढ़ाएंगे या पर यूनिट का? हमेशा पर यूनिट का। इतना ध्यान रहेगा। नीचे लिखते हैं एग्जाम फोकस। क्या बात है खुशी जी, राइट पे राइट आंसर दे रही है लाइव ऑनलाइन में। मेरा पहला, जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट है टोटल में रख बनाना, वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आते ही पर यूनिट बनाना, इतना कर लिया ना, जीवन में बजट का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट आते ही टोटल, वेरिएबल कॉस्ट आते ही पर यूनिट। ठीक है नैना जी, केशर जी, यहां लिखते हैं विल ऑलवेज कैलकुलेट fixed cost in total and variable cost as per unit। प्रिया बोल रही है यस सर। क्या बात है प्रिया, क्या बात है। ठीक है यहां तक। और अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बोले ना, ये इतना चेंज हो रहा है, ये इतना बढ़ रहा है, ये इतना गिर रहा है, कुछ नहीं करना। फिक्स कॉस्ट को हमेशा चेंज करेंगे टोटल में, मेरा वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा चेंज करेंगे पर यूनिट। बस एक लास्ट लाइन, एनी चेंज इन फिक्स कॉस्ट will be done on total and any change in variable cost will be done on per unit। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर है ना? पूरा 1 घंटा लगा के फिक्स्ड वेरिएबल सब कुछ समझे हैं। डन। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग आना पड़ेगा एक और हमारे बुक में। सबसे पहले पेज नंबर 288 आना। 288 का क्वेश्चन नंबर 2। सीधा आना पेज नंबर 288। भाई ऐसे तो माती रह जाएगा, पगला जाएगा आते आते। R2 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 288, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पेज 288 क्वेश्चन 1। हम लोग 2-3 क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन संग में करेंगे, फिर 2-3 तुम लोग से अपने आप करवाएगा और फिर होमवर्क देगा। ठीक, यस होमवर्क। हाँ तो पढ़ाई के दौरान होमवर्क भी हो सकता है। पेज 288 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी रज्जो को बड़ा पंचायती है लाइफ में। क्या चीज का एग्जाम है कल? बीकॉम का एग्जाम चल रहा है। एग्जाम बीकॉम का कितनों का एग्जाम है कल? जरूरी है क्या जाना? मतलब कॉलेज का एग्जाम है या प्रॉपर सीयू का? सब्जेक्ट का नाम? चलो एक बार पहले ये वाला करते हैं फिर देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। बुक नहीं है सर, सेम ओके। बुक नहीं है तो एक बार यहां का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेके एक बार क्वेश्चन कर लो। ठीक है, एक बार फोटो ले लो। देखो क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट एट 70%, 80% एंड 90% कैपेसिटी। क्वेश्चन में देखो मेरा 80% कैपेसिटी में खर्चा क्या लग रहा है, सारा दे दिया।
मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, 70 और 90 में खर्चा क्या लगेगा। समझ में क्या है, 80 में दिया हुआ है, निकालना है 70 एंड 90 में क्या लगेगा। ये कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। देखो बार बार खाली एक ही बात बोलता है, जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आए हमेशा किसमें बनाना, टोटल में। जैसे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट है किसमें बनाना, पर यूनिट। अब देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल। बताओ जैसी वर्ड वेरिएबल आया हम लोग को बनाना है पर यूनिट। तो देखो भैया मेरा पहला लगता है 12,000 रुपया। कितने यूनिट को बनाने के लिए यहां पे यूनिट नहीं दिया, 80% दिया है, तो यहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट पर परसेंटेज तो निकाल सकते हैं। कोई मेरे को बताएगा 12,000 लग रहा है 80% के लिए, तो हर एक परसेंट के लिए क्या लग रहा है, डिवाइड करो एक और। 12,000 डिवाइडेड बाय 80 क्या आता है, 12,000 बाय 80 क्या आया, हमको अलग अलग आंसर बता रहे तुम लोग। मेरा 12,000 डिवाइडेड बाय 80 आ रहा है 150 आया ना। वेरिएबल कॉस्ट है, निकालना है पर यूनिट, पर भाई यहां पे यूनिट नहीं दिया है, यहां दिया है परसेंट, तो निकालेंगे पर परसेंट। तो मेरा 12,000 डिवाइड बाय 80 कितना आएगा, 150 पर परसेंट। ठीक, यानी 1% में लगता है 150, तो 70% में क्या लगेगा, 70 इंटू 150, और 90 में क्या लगेगा, 90 इंटू 150। समझ में क्या बोला। अब एक हम चाहेगा ना, एक बार अगला आंसर तुम लोग मेरे को दो। मेरा स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर बोलता है 4,000 वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 4,000 लग रहा है 80% के लिए। सिंस मेरा वर्ड है वेरिएबल तो निकालना है पर यूनिट, यहां पर यूनिट नहीं पर परसेंट मिलेगा, तो क्या बताएगा कितना आएगा, 4,000 डिवाइडेड बाय 80 क्या आएगा, 50 रुपया पर परसेंट। हर एक परसेंट पे 50, तो 70 में क्या आएगा, 70 इंटू 50। 90 में क्या आएगा, 90 इंटू 50। आया समझ में क्या बोला। और आप लोग मुझे जवाब दे दोगे, मैं घर चले जाऊंगा। बाय सर, चले जाऊं मैं घर। एक बार सेमी वेरिएबल को लाते हैं 1 मिनट बाद। अब बात है फिक्स्ड ओवरहेड का। देखो मेरा ये 3 खर्चा दिया हुआ है फिक्स्ड में। 1 मिनट, कौन बताएगा, आप बताइए। नहीं, आपकी बाजू वाली, आपका नाम क्या है, प्रीति जी बताइए। जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आता है मेरे को पर यूनिट रखना है या टोटल में, टोटल में। और देखो ये मेरा तीनों खर्चा टोटल में ही दिया हुआ था, यानी जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आया टोटल में रखना। अब पता है क्या, 80% में भी लगा 11,000, तो 70 हो या 90% हर जगह क्या लगेगा, 11,000। मेरा इधर में लगा है 3,000, तो इन दोनों में भी क्या लगेगा, 3,000। इधर में लगा 10,000, इन दोनों में भी क्या लगेगा, 10,000। आ गया वैल्यू। अब मजा है इधर, सेमी वेरिएबल में लिखा हुआ है टोटल में 20,000। अब आगे बोलता है इसमें 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है। कोई मेरे को एक बार इसका सेग्रीगेट करेगा। 20,000 का 30% है फिक्स्ड, 20,000 का 30% क्या होता है, एक बार तो ये वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मेरे को पर यूनिट रखना चाहिए या टोटल में, तो 20,000 का 30% 6,000, ये मेरा टोटल में आया, तो टोटल में है 6,000। अगला आंसर देना बुद्धि लगा के। कोई बताएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 20,000 का 70% आएगा 14,000। 1 मिनट पर, ये तो वेरिएबल है, टोटल में रखे या पर यूनिट, तो भाई ये तो 14,000 आया था टोटल में, पर यूनिट कैसे आएगा, डिवाइडेड बाय 80 करके। बताएगा 14,000 डिवाइड बाय 80 क्या बनेगा, 1 जाएगा 175 पर परसेंट। तो टोटल वाला तो सेम रह जाएगा, ये 1% में था 175, 70 में क्या आएगा 70 इंटू 175, 90 में क्या आएगा 90 इंटू 175। समझा हम क्या बोला, ठीक। अब कोई मेरे को बताओ रिपेयर का हम क्या करें, ये भी मेरा सेमी वेरिएबल है, कोई बुद्धि लगा के बताओ हम क्या करें। 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल। बताओ फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड को मेरे को किस में रखना है, पर यूनिट या टोटल में, कोई बताओ कितना आएगा। 2,000 का 60% होता है 1,200, टोटल में सेम हर जगह आएगा 1,200।
2000 का 40% होता है वेरिएबल माने 800। एक मिनट, वेरिएबल है टोटल में रखे या पर यूनिट? किससे डिवाइड करें? 80 से। कोई बताएगा 800 डिवाइड बाई 80 क्या होता है? 10 रुपया पर परसेंट। 1% पे 10, 70 में 70 टू 10, 90 में 90 टू 10 हो जाएगा। चलो एक काम कर, इसको फेयर में करते हैं। यानी कुछ नहीं करना, फिक्स आते ही टोटल रख देना हर जगह सेम, वेरिएबल आते ही पर यूनिट रख देना। पर यूनिट पता है जितना यूनिट आए मल्टीप्लाई कर, वेरिएबल मिल जाएगा। डन डन? बोलो 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 बोलो। जॉन्टी जी क्लियर है? नाम क्या मस्त है जॉन्टी, पूरा नाम क्या है? हाँ, ओह नाइस। चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। भाई ऐसा मान लो लाइव ऑनलाइन में तो आंसर का बौछार आ गया। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? ओह माय गॉड, एक मिनट, हम भूल से ना वो पीडीएफ बंद कर दिया। चलो एक मिनट। प्रिपेयर करने क्या बोला है? फ्लेक्सिबल बजट। तो हेडिंग भी क्या लिखेंगे? फ्लेक्सिबल बजट। ठीक, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, बाजू में लिखा नेचर। नेचर मतलब क्या? ये फिक्स्ड है या वेरिएबल? फिक्स्ड या वेरिएबल ये वर्ड लिखेंगे। फिक्स्ड आते ही टोटल लिख देना, वेरिएबल आते ही पर यूनिट कर देना, और अगर बाई चांस सेमी वेरिएबल रहे फिक्स्ड वेरिएबल को बांट देना। ठीक, किसका कैलकुलेट करना है? 80 का दिया हुआ था, 70 90 का निकालना है। वैसे तो तीनों के बनाने बोला है तो हम तीनों लिखता है 70 80 एंड 90। ठीक, नैना जी डन? क्या बात है नैना जी। मेरा पहला है वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर। चलो पहला लिखते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इसका नेचर क्या है जरा देखो, वेरिएबल लिखा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे वेरिएबल। पता है बाजू में लिखना क्यों अच्छा है? क्योंकि जैसे ही वर्ड वेरिएबल आ गया ना, अब मेरे को पता है मेरे को पर यूनिट चाहिए। तो पर यूनिट कैसे आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 80 कितना आएगा? 150 पर परसेंट। हर एक पे 150, हर एक पे 150, तो 70 में क्या आएगा? 70 इंटू 150, जो शायद बनेगा 10,500। मेरा 80 में क्या आएगा? हर एक में 150, 80 में क्या आएगा? 80 इंटू 150। मेरा 90 में क्या आएगा? 90 इंटू 150, 13,500। क्लियर है यहां तक? डन। मेरा अगला बात, स्टोर्स भी मेरा वेरिएबल नेचर का था, तुम लोग एक और अपने आप लिखेगा। ये भी मेरा वेरिएबल नेचर का है। जैसे शब्द आता है वेरिएबल, जैसे शब्द आता है वेरिएबल, आप बताइए आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम सुना हुआ है, अंशु। अच्छा हाँ अंशु। जैसे शब्द आएगा वेरिएबल निकालना है पर यूनिट, तो भाई पर यूनिट कैसे आएगा? 4000 डिवाइडेड बाई 80, 50 रुपया पर परसेंट। तो 70 में 70 इंटू 50, 80 में 80 इंटू 50, 90 में 90 इंटू 50। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर है? और मेरा अगला है सेमी वेरिएबल पावर। चलो यहां लिखते हैं पावर। अब मेरा वर्ड है सेमी वेरिएबल, यानी फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। तो भाई इसमें मेरे को अलग करना है, फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है। आज जो वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे टोटल में लिखना, जो वर्ड वेरिएबल लिखेंगे पर यूनिट लिखना। एक बार अलग करें। और 20,000 का 30% है फिक्स्ड, यानी 6,000। वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट आया ना, टोटल में रखो, टोटल में रखो, टोटल में रखो। आज जो वर्ड वेरिएबल आएगा पर यूनिट रखो। मेरा वेरिएबल कितना है? 20,000 का 70%, 14,000। पर भाई पर यूनिट बनाना है तो तुरंत डिवाइड किससे करेंगे? 80 से।
एक और बताओ ना, कितना आएगा? 14,000 डिवाइडेड बाई 80, 175 पर परसेंट। क्लियर है यहां तक? जो मेरा वर्ड फिक्स कॉस्ट था टोटल में आया हुआ है, टोटल में सेम रख देना, तो मेरा हर जगह रहेगा 6,000। जो मेरा वर्ड वेरिएबल कॉस्ट है ये पर परसेंट आया हुआ है, हर एक पे 175, तो 70 में क्या आएगा? जाएगा 12,250। जाएगा 14,000, जाएगा 15,750। बोलो क्लियर है यहां तक? मेरा एक और सेमी वेरिएबल था जिसका नाम है रिपेयर। यानी जैसे ही सेमी वेरिएबल आए फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट दो। फिक्स्ड में टोटल में रखना, वेरिएबल में पर यूनिट। 2000 का 60% होता है फिक्स्ड, यानी 1200 रुपया। मेरा 2000 का 40% होता है वेरिएबल, मतलब 800 रुपया। पर भाई जैसे ही शब्द वेरिएबल आता है मेरे को चाहिए पर यूनिट, डिवाइड कर दो यूनिट्स। यहां यूनिट नहीं है, परसेंट है, जाएगा 10%, तो टोटल वाला रह जाएगा सेम। मेरा वेरिएबल क्या है? 1% पे 10, तो यहां पर आएगा 70 में 700, 80 में 800, 90 में 900। बोलो क्लियर है ना यहां तक? क्लियर है क्या जोधर? अब जो मेरा अगला 3 कॉस्ट है, देखो दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड, तो भाई फिक्स पे चापी नहीं है, टोटल में चाहिए, टोटल दिया हुआ है, हर जगह रहेगा सेम। चलो डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी। डेप्रिसिएशन ये रहेगा फिक्स्ड, कितना था कितना था कितना था? 11,000। शगुन का 11,000, टोटल में सेम, टोटल में रखना, हर जगह आएगा 11,000। मेरा अगला क्या है? इंश्योरेंस। ये है मेरा फिक्स कॉस्ट 3,000। मेरा लास्ट में है सैलरी 10,000। सुनो ना, कोई टोटल निकाला है क्या सबका? एक मिनट भाई निशास, कोई टोटल निकाला है? 58। फाइव 8150। अगला 62,000। अगला 65,850। बोलो है ना यहां तक? चलो इसी के साथ हाँ, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम चाहेंगे एक अच्छा क्वेश्चन सीधा आप लोग खुद करें। ओ अच्छा, सॉरी नहीं, टोटल तो निकाले हैं, ये तो टोटल आया है। सॉरी, यहां पे एक और लाइन था, डायरेक्ट लेबर आर 1,24,000, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट लेबर आर। मेरा 1,24,000 था इधर, इसमें था ना 80% वाले में, यानी जब 80% काम करते हैं तो टोटल में कितना आर काम होता है? 1,24,000। अगर 70% काम करेंगे तो लेबर आर कम होगा, अगर 90% काम करेंगे लेबर आर ज्यादा होगा। यानी देखो ये वेरी कर रहा है ना, तो जैसी वेरिएबल आता है निकालना है पर यूनिट। तो 1,24,000 था 80% पे, तो कोई मेरे को बताएगा पर परसेंट कितना आ जाएगा? 1,550 आया ना पर परसेंट, तो 70 में क्या आएगा? 108500। 90 में क्या आएगा? 139,500। चलो डन, क्लियर है यहां तक? अब चाहेंगे अगला क्वेश्चन आप लोग, इसमें मांगा कहां है? ओवरहेड का रेट निकालने बोला है। एक मिनट, तुम लोग याद है
एक वर्ड होता था पेपर 8 जो लोग पढ़ा हुआ है ORR, मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट, जहां पे हम लोग ओवरहेड के वैल्यू को डिवाइड करते थे लेबर आवर से। बस यहां पे एक ORR निकाल लेते हैं। जितना जितना ओवरहेड का वैल्यू आया डिवाइड कर देंगे लेबर आवर से, मेरे को क्या मिल जाएगा, ओवरहेड का रेट। तुम एक बार मेरे को डिवाइड करके बताएगा कितना कितना आएगा। कोई एक बार डिवाइड करके मेरे को बताएगा रेट कितना कितना आएगा। पहला वाला आएगा 1 पॉइंट, हाँ 1.8 1.87। दूसरा वाला आएगा 2, ये वाला आएगा 1। तुम लोग मेरे को उल्टा बता रहे हैं। ओवरहेड को डिवाइड करना है लेबर आवर से, टोटल ओवरहेड को डिवाइड करना है लेबर आवर से। 1 मिनट, 0. बोला है ना यहां तक, ठीक। अब एक काम करें, बचकाना क्वेश्चन हटाओ, अब चलते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन में, और हम चाहेंगे वो आप लोग सबको एक खुद करें। एक लॉन्ग जंप मारते हैं, नहीं सीधा 24 में लॉन्ग जंप, फिर वहां का सल्टा लेंगे उस एरिया का। सीधा ना क्वेश्चन नंबर 24, हम बस खाली डिस्कस करके छोड़ेगा, तुम लोग ट्राई करना अपने आप करने का। प्लीज एक बार आना क्वेश्चन नंबर 24। एक काम करना, आना क्वेश्चन नंबर 24। चलो ट्राई करना एक बार क्वेश्चन नंबर 24 अपने आप पढ़ने का। बस खाली इसमें एक लिख देना, ये रुपी पर यूनिट था, ये एक मिसिंग है, रुपी पर यूनिट। ये रुपी पर यूनिट है, बस इतना मेंशन कर देना। अब एक काम करना, तुम लोग ट्राई करना अपने आप पढ़ के अपने आप करने का। पढ़े क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ टीवी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 यूनिट, यानी आज के दिन 10,000 यूनिट बनाते हैं, मेरा रुपी पर यूनिट लगता है इतना सारा। मेरा मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, और ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखा है, कोई फिक्स्ड कुछ वेरिएबल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, कोई एक बात बताओ, ये तीनों में कुछ लिखा नहीं है। तुम लोग के हिसाब से मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट का नेचर क्या आएगा? फिक्स्ड आएगा या वेरिएबल आएगा? फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल, यानी ये तीनों में क्या रहेगा? वेरिएबल। एक मिनट, जैसे ही शब्द वेरिएबल आता है टोटल में रखता है या पर यूनिट? और देखो ये पर यूनिट ही दिया हुआ था, सारा का सारा पर यूनिट। मेरे को कैलकुलेट करना है, प्रिपेयर अ बजट फॉर 7,000 एंड 9,000 यूनिट। तो कैलकुलेट करना है 7,000 यूनिट, 9,000 यूनिट पे कॉस्ट क्या? पहले वाले में एक यूनिट का 50, तो 7,000 में 7,000 इंटू 50, एक यूनिट में 50, 9,000 में 9,000 इंटू 50 कर देगा। सिमिलरली लेबर वेरिएबल है तो पर यूनिट चाहिए, दिया हुआ है। मेरा वेरिएबल ओवरहेड नाम खुद ही बता दिया, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल है, पर यूनिट दिया हुआ है। अब एक है फिक्स्ड ओवरहेड। एक मिनट, जैसे ही वर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रखना है या टोटल में? एक यूनिट का दिया है 10, एक यूनिट का दिया है 10, पर ये सारा कॉस्ट लगा था 10,000 यूनिट पे। कोई बताएगा टोटल कॉस्ट क्या होगा? कितना आएगा? एक यूनिट का 10 है तो 10,000 यूनिट पे खर्चा क्या लगेगा? 10,000 इंटू 10 कितना आएगा? 1 लाख। तो ये भगवान, तुम लोग देखा एक बात, ब्रैकेट में लिखा हुआ था 1 लाख रुपया। तो मेरा फिक्स कॉस्ट है 1 लाख,
दोनों में मेरा खर्चा क्या लगेगा? 1 लाख। मेरा वेरिएबल एक्सपेंस है, जैसी वर्ड आएगा वेरिएबल रखना है पर यूनिट। अब मेरे को बताओ, कोई बुद्धि लगा के एक बात, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना हुआ नहीं, चलो छोड़ो। मेरा सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 10 रुपीज पर यूनिट, ब्रैकेट में बोलता है 10% फिक्स्ड। बताओ इसका 10% फिक्स्ड है यानी बाकी 90% वेरिएबल है। कोई मेरे को अलग कर करके बताएगा कितना आएगा? 10 का 10% आएगा 1, 10 का 90% आएगा 9। अब ये तो पर यूनिट है तो ये 9 रुपया पर यूनिट आया। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए, उसी में था, पर भाई मेरा फिक्स कॉस्ट भी आ गया पर यूनिट। बताओ जैसे वर्ड फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट रखना है या टोटल बनाना है? टोटल कैसे बनाएंगे? कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 आ गया टोटल में, वो रहेगा सेम। तुम लोग क्या पूरा क्वेश्चन अपने आप कर पाएगा? भाई नाम खुद ही वेरिएबल है, जो भी लिखा है नाम है वेरिएबल, बस काम खत्म। जो वेरिएबल है पर यूनिट रखना है। 4 कॉलम बनाना, पर्टिकुलर्स, नेचर 7,000 यूनिट, 9,000 यूनिट। टाइम है नहीं, यहां पे 2 का मांगा है, 10 का क्यों निकलेगा? मांगा क्या चीज का है? ट्राई कर दे एक बार क्वेश्चन अपने आप करने का। समय है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खर्चा है, समय भी है 8 मिनट, और बोनस के लिए 1 मिनट और ले लो टोटल निकालने के लिए। क्या बात है, लाइव ऑनलाइन में तो मान लो आंसर का बौछार आ गया। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? और यदि आप घर जाइए। चलो एक काम करें, क्वेश्चन 24 में क्या है? प्रिपेयर अ बजट, हेडिंग में लिखेंगे बजट। वैसे बोलते हैं इसको फ्लेक्सिबल बजट। एक मेरे को कैलकुलेट करना है 7,000 यूनिट पे, एक मेरे को कैलकुलेट करना है 9,000 यूनिट पे। फटाफट एक बार करेगा अपने आप, फटाफट। हर एक का नाम लिखना, नेचर लिखा, वेरिएबल आते ही रख देना पर यूनिट, फिक्स्ड आते ही बना देना टोटल। मेरा पहला है डायरेक्ट मटेरियल। नेचर में कुछ ना बताए पर नाम खुद बता रहे हैं, ये वेरिएबल नेचर का है। तो मेरा पहला तीनों है वेरिएबल, और वेरिएबल को मेरे को पर यूनिट रखना है। देखो हर चीज पर यूनिट ही दिया हुआ था, ठीक। तो पहला है डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल नेचर में लिखेंगे वेरिएबल, सेल्स वर्ड यूज कर दिए वेरिएबल, तो मेरे को चाहिए पर यूनिट। पर यूनिट कितना है? 50। एक बार कैलकुलेट करो अपने आप, कितना कितना आएगा? 1 यूनिट का 50, तो भाई 7,000 का 7,000 इंटू 50, 9,000 का 9,000 इंटू 50। ठीक है यहां तक। और मेरा अगला खर्चा है डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल नेचर का होता है भाई। देखना जैसे ही वर्ड आएगा वेरिएबल, मेरे को चाहिए पर यूनिट। और देखो मेरा डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ही दिया हुआ था 20, तो यहां लिखते हैं 20 पर यूनिट। बोलो हो रहा है ना? बोलिए अंशु जी, हो रहा है? क्या बात है अंशु। केसर जी ने कहा डन, जॉन्टी ने कहा डन। मेरा 1 यूनिट का 20, 1 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 का 20,
7,000 का 7,000 इंटू 20 कितना बनेगा 1,40,000। 9,000 का 9,000 इंटू 20 कितना बनेगा 1,80,000। क्लियर है यहां तक। मेरा तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड। लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। ये नाम खुद ही बता रहा है ये वेरिएबल नेचर का है। तो भाई अगर ये वेरिएबल नेचर का है चाहिए पर यूनिट वो दिया हुआ है 20। ये भी 20 है, वही तो कॉपी कर देंगे। 1 यूनिट का 20 तो ये आएगा 140, ये आएगा 180। बोलो आया ना यहां तक। मेरा अगला है फिक्स्ड ओवरहेड। जैसे ही वर्ड आएगा फिक्स्ड ओवरहेड मेरे को बनाना है टोटल में। चलो एक काम कर यहां लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, इसको बनाना है टोटल में। तो भाई ये 1 यूनिट का 10 दिया हुआ था, कितने यूनिट पे 10,000 पे, हर एक यूनिट पे 10 लगता था। तो 10,000 यूनिट पे क्या लगा होगा 10 इंटू 10,000 1 लाख। क्लियर है यहां तक। और मेरा अगला है वेरिएबल एक्सपेंसेस। लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये नाम खुद बता रहा है, नाम है वेरिएबल। जैसी वर्ड वेरिएबल आता है भाई मेरे दिल से तो एक ही आवाज आता है, वो है पर यूनिट। देखो पर यूनिट दिया हुआ है 5, 1 यूनिट का 5 तो 7,000 का 7,000 इंटू 5, 9,000 का 9,000 इंटू 5। क्लियर है यहां तक। एकदम आराम से करना, इससे इजी कुछ बना ही नहीं है संसार में। ठीक, अब तुम लोग ना अगला 2 लाइन में फंस सकता है। मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस, %10 फिक्स्ड है, यानी 90% वेरिएबल है। इस 10 रुपए का 10% निकालेंगे वो बनता है 1। पर भाई ये तो 1 रुपया पर यूनिट आया, और 10 रुपए में से 1 फिक्स्ड है, यानी बाकी 9 रुपया वेरिएबल है। मेरा वेरिएबल बनता है 9 रुपया पर यूनिट। तो मेरा वेरिएबल तो पर यूनिट होना चाहिए, पर फिक्स्ड को टोटल में बनाना पड़ेगा। पर फिक्स्ड क्या था 1 पर यूनिट। कितने यूनिट पे, जब आज के दिन था 10,000 तो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। यानी जैसे फिक्स्ड कॉस्ट आए ना हमेशा टोटल में बना दो। तो ये कितना आ गया है 10,000, हमेशा टोटल में रहेगा सेम। ये मेरा क्या आ गया है वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का 9, तो भाई 7,000 का 7,000 इंटू 9, 9,000 का 9,000 इंटू 9। बोलो क्लियर है यहां तक। अब अगला लाइन नहीं करेगा, तुम लोग अपने आप करो। नेक्स्ट टाइम जो सेमी वेरिएबल का है वो वाला अपने आप करो। 1 मिनट, आपको इसमें डाउट है पक्का, प्रॉमिस। आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ तो डाउट है। एक प्रश्न चिन्ह मुझे आपके नजरों में नजर आ रहा है। बोलो ना, बोलो, डाउट है तो बोलो ना। नहीं, हम कंफ्यूज क्या किया, हम तो ऐसे पूछ रहे हैं। कोई डाउट है तो पूछो, घबराने का नहीं है। हम समझा नहीं। तुम 7, 9, 10, ठीक है तुम 10 बनाओ, तुम्हारे को पर क्यों बना रही है एक्स्ट्रा मार्क्स। अच्छा तुमसे नंबर सही निकल रहे ना, नंबर सही निकल रहा है ना। ठीक है, देखो इसमें मांगा था खाली 7,000 9,000, तो वो बनाने से चल जाता। मेरा अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट, जिसका 20% फिक्स्ड है, यानी बाकी वेरिएबल है। 5 रुपए का 20% होता है 1, 5 में से 1 गया मतलब ये आएगा 4 रुपया पर यूनिट। तो भाई वेरिएबल में तो पर यूनिट होना चाहिए, पर फिक्स में नहीं होना चाहिए। पर ये पर यूनिट था तो इसको टोटल बनाना पड़ेगा 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करके। ये सारा कैलकुलेशन तो 10,000 यूनिट पे हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई भी 10,000 से करेंगे। यानी ये आएगा 10,000, और ये आएगा 1 यूनिट का 4, तो 7,000 का 7,000 इंटू 4, यहां पे 9,000 इंटू 4। बोला है यहां तक। हमारे अर्पिता जी ने तो टोटल आंसर बता दिया।
खुशी जी ने कह दिया डन, हमारे अभिषेक ने कह दिया डन। ऑफलाइन वालों तुम लोग कब कहोगे डन? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है ₹50,000, यानी टोटल में दिया हुआ है और वैसे नीचे लिखा भी था। अज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर रिजिड। कोई बताया रिजिड माने क्या? जो नहीं बदलता है, फिक्स। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ ही है $50,000। सुनो ना, बाय एनी चांस कोई भी टोटल निकाला है क्या? 9 लाख? 9 लाख नहीं, ऑनलाइन में आया 9,20,000। मैंने तुम बोल रहा है अर्पिता गलत है, सही बताओ ना। ओ नहीं, अर्पिता जी बोलिए सॉरी, 9,26,000। कैसे डायरेक्ट एक्सपेंस आया? 1 मिनट। डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे आया भाई? डायरेक्ट एक्सपेंस है कहां? अच्छा ये रहा। डायरेक्ट देखो लिखा हुआ है ना वेरिएबल एक्सपेंस, तो मेरा जैसे ही वर्ड वेरिएबल आता है पर यूनिट रखना है। मेरा पर यूनिट क्या रखा हुआ है? 5। तो 1 यूनिट का 5 है, तो 7,000 इंटू 5, यहां पे 9,000 इंटू 5। 1 मिनट, ये आएगा 9 लाख, और ये कितना आएगा? 11 लाख। तुम लोग ये राइट हुआ? पक्का? अगला क्वेश्चन 5 मिनट घड़ी देके फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स इट फॉर द डे। प्रॉफिट निकालने बोला है, कहां बोला है? कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? अच्छा, टोटल कॉस्ट तो देखो निकाल लिए। एक निकालने बोला मार्जिनल कॉस्ट। वैसे तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो जानेंगे, मार्जिनल कॉस्ट का एक और नाम होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो बस कुछ नहीं करना, ये आया है टोटल कॉस्ट, मेरे को निकालना है मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट। कैसे आएगा पता है? जहां जहां वेरिएबल लिखा है ना, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे, वो आ गया मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट। सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का 20% कैसे आया? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था 5, उसका 20% होता है 1। यानी यहां पे लिखे 1, 5 में से एक फिक्स कॉस्ट है, यानी बाकी 4 बनेगा वेरिएबल। मेरा है दोनों पर यूनिट, तो वेरिएबल तो पर यूनिट होना चाहिए था, पर जो मेरा फिक्स्ड है वो तो टोटल में बनाना है, इसीलिए मल्टीप्लाई करके यूनिट से, ताकि टोटल में बना पाए। ठीक, कितना आया वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट? ये क्या हो गया? कोई बताओ ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 7,56,000, और ये वाला 972। ये आया तुम लोग का? सारे के सारे वेरिएबल को जोड़ दिए, जहां जहां वर्ड हम वेरिएबल लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे वेरिएबल को जोड़ दिए, मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27। तुम लोग अब अपना हिंदी का नजारा दिए, इंग्लिश का नजारा दिए, अब हम आप लोग को बताएंगे मेरा बंगाली का टैलेंट। अगलो प्रश्न सब करबे 27। बोल ना 27। ट्राई करना। प्रश्न संख्या 27। सब करे अपने आप, আমার ছাপবে আমি লাগাবে, আমার ছাপবে আমি लगाबो। मतलब मेरा कॉपी क्या तुम पकड़ के पीटेंगे? तुम एक्चुअली हरियाणा से है ना, इसलिए तुम समझ नहीं पाता है। अभिषेक आप बोल रहे हैं मींस और हंस रहे हैं, आप कहां के रहने वाले हैं बताइए? अभिषेक जो आप मेरे पे आप हंसे, बताइए जरा, बोलो अभिषेक कहां के हो आप? आप पुणे के हैं, यानी मुझे को आपको मराठी में समझाना है।
अब देखो मेरा मराठी लैंग्वेज। अभिषेक मराठी माहिती ना। आप बताओ अभिषेक, ये हम सही बोला या नहीं बोला? मराठी माहिती ना का मतलब मराठी हमको नहीं आता है। हम लोगों को पंचर ये बोला यस, आप सही है। हाँ, फ्रेंच भी मेरे को सारा लैंग्वेज आता है। चाइनीज बोलने को तुमको आता है? पहले 27 नंबर करो, हम अपना टेस्ट देने आएंगे, तुम लोगों को पढ़ाने आए। चलिए काम करें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो भैया, मेरा 50% कैपेसिटी में कितना यूनिट बनाते हैं दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है 80% एंड 100% में क्या होगा। मेरे को कैलकुलेट करना है 80% और 100% में क्या होगा। पहले एक और तुम लोग यूनिट कैलकुलेट करके बता पाएगा? 5000 यूनिट बनाते हैं 50% कैपेसिटी में। बचपन में पढ़ा यूनिटरी मेथड, जब छोटे छोटे बेबीज था, जब आप छोटे छोटे बेबीज थे, यूनिटरी मेथड पढ़ा है। 50% कैपेसिटी में 5000 यूनिट अगर बनाते हैं तो 1% कैपेसिटी में क्या बनाएंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 50। तो 80% कैपेसिटी में क्या बनाएंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80। कोई बताओ ये क्या आएगा? 800। जो 800 बोल रहा है इधर आओ, नहीं इधर आओ। कौन बोला 800? मिडिल रो कभी गलत आंसर नहीं दिया लाइफ में। मेरा 80% कैपेसिटी में कितना यूनिट बनेगा? 8000। कोई गेस करेगा? गेस क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। 100% कैपेसिटी में क्या बनेगा? 5000 50 के लिए था, तो 100 के लिए क्या आने वाला है? 10,000। यानी शॉर्ट कुछ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। 5000 यूनिट बनाने पे खर्चा ये सब था, कैलकुलेट करना है 8000 10,000 यूनिट पे खर्चा क्या लगेगा। कैलकुलेट कर लेगा। कुल मिला के खाली 5 खर्चा है। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का नेचर रहेगा वेरिएबल। सही है। जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है ये टोटल में दिया हुआ है, जिसका कुछ फिक्स्ड है बाकी वेरिएबल है। फिक्स्ड वाला टोटल में रख देंगे, वेरिएबल वाला पर यूनिट कर देंगे। हम चाहेंगे पूरा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें। यार ये ऑर्गोदीप को ना पकड़ के मन करता पीट दे। हम क्वेश्चन नंबर बोलता बोलता हो गया। क्या बात है, हमारे लाइव ऑनलाइन आंसर पे आंसर दे रहे हैं। तो 4 कॉलम पर्टिकुलर्स, नेचर, 8000 यूनिट और 10,000 यूनिट्स। क्या बात है, हमारे अर्पिता जी ने कहा डन। अर्पिता जी आप कहां के बताइए, हम आपको आपके लैंग्वेज में बताएंगे। बोलिए अर्पिता जी, आप कहां के रहने वाले हैं? मेरे को सब आता है। मैं रायपुर से हूं पर गुजराती हूं। अच्छा, तो मेरे की यारी मेरे को गुजराती बोलना है। कोई लड़का तो मोटा भाई बोल देते हैं, लड़की को तो मोटी बहन बोलेंगे नहीं, पकड़ के पीटेगी। हाँ, केम छो मोटी बहन, पक्का ना? केम छो नहीं, पगलाएगा। मोटी बहन नहीं होता है, मोटा भाई होता है। मोटा भाई माने बड़ा भाई, मोटी बहन माने बड़ी बहन। तुमको कैसे पता? तुम भी गुजराती है? केम छो मोटी बहन? सर मैं मारवाड़ी हूं, मारवाड़ी बोल के दिखाइए। मने मारवाड़ी
बहुत अच्छो आवे तो अच्छी बोल तो दिए। ऐसे सुनो, क्वेश्चन करो ना। ये लड़का हरियाणा से है, मैं हरियाणा में बोल के सुना हूं। हरियाणा में लोग बोलते नहीं है, बोलते हैं लठ मार। मेरे को प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट और ट्राई करो करने का। 27 डन। इतने फास्ट कैसे कर रहे हो? पहले एक बार बस 2 मिनट रुक जाओ, बाकी लोग करने दो। एक्चुअली मार्केट बंद हुआ, बस एक बार देख लेते क्या हो गया। घड़ी देख के पढ़ाई होता है कभी? हाँ वही तो बंद हो गया, अब देख लेते क्या हुआ। देखो भैया क्या होता है। खुशी जी ने कहा डन। खुशी जी आप बताइए आप कहां के हैं? अब एक काम करें, फटाफट कर दे, तुम लोग अपना आंसर मैच कर लो। प्रिया जी ने कहा डन। आप कहां के हैं? खुशी जी बंगाल की हैं। चलो ठीक है, तब तो आमार बोहेन। आप भी बंगाल की हैं, चलो तब तो बढ़िया हुआ। आसनसोल की, वो बंगाल में ही है। मेरा पहला है रॉ मटेरियल 80 पर यूनिट। तुम लोग मेरा स्पीड देखेगा? डायरेक्ट लेबर है वेरिएबल नेचर का 50 पर यूनिट। मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल नेचर का 15 पर यूनिट। पहला 3 तो तुम लोग राइट कर दिया होगा। अब देखना है मेरे को अगला दोनों में तुम लोग राइट किया है या गोची मारा है। सिंपी जी ने कहा है एकदम राइट किए हैं। पक्का सिंपी जी? मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, जिससे बोलता है 50% फिक्स्ड है। भाई फिक्स्ड देखो, बात 100 बात का एक है। फिक्स्ड आते ही टोटल, वेरिएबल आते ही पर यूनिट, बस खत्म। देखो ये मेरा टोटल में दिया हुआ है 50,000, इसका 50% निकालेंगे 25,000। फिक्स्ड आया क्यों टोटल में चाहिए, तो लिख देंगे 25,000। जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया, अब मेरा वेरिएबल कितना आएगा? 50,000 में से 25,000 फिक्स्ड है, हटा दे, बाकी 25,000 वेरिएबल है। पर भाई वेरिएबल आते ही मेरे को पर यूनिट निकालना है। कितना यूनिट है? 5,000। ये आएगा 5 पर यूनिट। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलिए 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 सर। जो मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में है वो हमेशा रहेगा सेम टोटल में। जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है भाई, 1 यूनिट का 5, 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 8,000 में 8,000 इंटू 5, 10,000 में 10,000 इंटू 5, आई थिंक आएगा 40,000 इन 50,000। तुम लोग का ये राइट हुआ था? क्या बात है, तुम लोग होशियार कैसे हो गया? जो छुट्टी का बात करे वो पापी है। मेरे हम लोग को ही पता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है टोटल में 60,000, 60% वेरिएबल है। आ 60,000 का 60% वेरिएबल है, यानी 36,000। यानी मेरा फिक्स कितना आएगा? 60 माइनस 36, 24,000। चलो मेरा फिक्स कॉस्ट तो टोटल में होना चाहिए था, पर वेरिएबल तो नहीं होना चाहिए था। तो वेरिएबल को बनाना है पर यूनिट, डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट हुआ है 5,000।
कितना आएगा 7.2 पर यूनिट। जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल में रख देना सेम। मेरा वेरिएबल एक बार तुम लोग कैलकुलेट करके बताएगा। क्या बात है, फिर से बोलो। 57,600। क्या 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 हम कुछ गलत लिखा है? सही लिखे ना हम? आ जाएगा 72,000। चलो एक काम करते हैं, इसका करते हैं टोटल। कोई मेरे को बताओ इसका टोटल क्या बनेगा? हाँ 13 लाख। हमारे अर्पिता जी ने बता दिया है 16,21,000। एक मिनट, तुम लोग का ये वाला राइट था? पक्का राइट था? एक और क्वेश्चन कर लिया जाए? हाँ जो ये बोलेंगी फाइनल। आप बताइए करना है? आपका नाम क्या है? हाँ नेहा जी ने कहा एक और क्वेश्चन करना है। हाँ तुम लोग से नेक्स्ट डे पूछेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करते। होमवर्क दे दे। अच्छा चलो ठीक है, आज फर्स्ट डे ज्यादा चाप नहीं डालते। क्वेश्चन 33 आपका रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन 33 आपका रहेगा होमवर्क। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ है, किया हुआ है, अब तक प्रैक्टिस हो जाएगा घर में। 10,000 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है 8,000 6,000 यूनिट का कॉस्ट। ये तीनों के बारे में कुछ नहीं बोला वेरिएबल, बाकी तुम लोग पढ़ के अपने आप समझ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या पक्का हो जाएगा ना होमवर्क? चलिए आपका होमवर्क था। इसी के साथ हम लोग आज का क्लास करते हैं खत्म। सर इस क्वेश्चन का फोटो जरूर ले लो।